चुनावी यात्रा के अगले पड़ाव में हम पहुंचे हैं 165 सदर विधानसभा क्षेत्र के सबसे ज्वलंत समस्या के समक्ष, जो कि सदर विधानसभा जो परिक्षेत्र है, परिक्षेत्र में कहा जाता है शुक्लागंज सबसे पॉश एरिया कहलाया जाता है सदर विधानसभा का। लगभग आधिकारिक रूप से 1.5 लाख आबादी यहाँ पे रहती है और अनाधिकारिक रूप से लगभग 4 से 5 लाख की आबादी यहाँ पर रहती है। और जो यातायात की जो मुख्य समस्या है वो लगातार यहाँ पर चिंता का विषय बनी हुई है। उन्नाव सदर विधानसभा क्षेत्र के लिए यातायात का जो सुलभ संसाधन था, नगर को कानपुर से जोड़ते हुए हमारे पीछे ये पुराना गंगा पुल है। साल 1857 की क्रांति के बाद हम जिस तरीके से दिखाना चाहेंगे, साल 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज शासन द्वारा ये विचार किया गया कि कानपुर से गंगा घाट को जोड़ते हुए बीच में जो गंगा नदी आती है उसको पार करने में बड़ी समस्याएं होती हैं और साल 1875 में इसका निर्माण किया गया। और साल 1875 के बाद जो इसकी तय समय सीमा रखी गई वो लगभग 100 वर्ष रखी गई। उसके बावजूद ये 150 वर्ष से अभी तक कार्यरत था। पिछले 9 महीने पूर्व कोठी नंबर 10 में दरार आ जाने के कारण इस पुल पर इतना ज़्यादा पोस्ट वायरल हुई कि इस पुल को सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा आनन फानन में बंद कर दिया गया बिना किसी जांच के। लेकिन लगातार 9 महीने का जो हम आपको क्या एक्टिविटी रही ये भी बताना चाहेंगे कि ये पुल बंद होने के बाद हमारा एक नवीन गंगा पुल है, पूरा भार नवीन गंगा पुल पे आने के कारण आए दिन उसमें जाम लगता है और उस पर ओवरब्रिज कैंट साइड पे बन रहा है, तो बड़ी सारी समस्याएं आती हैं। लगभग 1.5 से 2 घंटे का आप सुबह अगर ड्यूटी के समय जाते हैं तो जाम लगता है। अब बात करते हैं इस पुल की। इस पुल को लेकर 9 महीने में जो एक्टिविटीज़ हुई वो बहुत ही चिंता का विषय हैं। ये दर्शाती हैं कि हमारे प्रतिनिधि कितना सक्रिय हैं जनता की जनहित की समस्याओं को लेकर। अभी तक पिछले महीने हमारे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उन्नाव में आए तो हमने उनसे एक सवाल किया था कि इस पुल को लेकर क्या समस्याएं आ रही हैं और इसकी फ़ीस क्यों नहीं जमा की गई। मेंटेनेंस चार्ज वगैरह जो भी जमा किए जाते हैं सरकार में वो अभी तक नहीं जमा किए गए। उस समय जो इसके जो रिपोर्ट थी, जांच की जो फ़ीस थी वो 30 लाख रुपए थी, जो कि आज की डेट में 2 महीने में बढ़कर 4 करोड़ रुपए हो गई है। कानपुर लोक निर्माण के अपर अभियंता मितेश वर्मा द्वारा आज ये जानकारी दी गई कि CRRI दिल्ली की टीम को 4 करोड़ रुपए इसके जांच रिपोर्ट के सबमिट करने हैं। तो किसी भी प्रकार से कह सकते हैं कि जनता के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको किसी भी प्रकार के जनता की चिंता नहीं है। और कहते हैं कि इस पुल के बंद होने के बाद हम आपको सराउंडिंग दिखाएंगे। पीछे हमारे कानपुर को जोड़ता हुआ गंगा पुल बाएं किनारे का स्टेशन है। स्टेशन के बाद हम कैमरामैन से कहेंगे इस मार्केट को दिखाएं। पूरी मार्केट हमारी सूनी पड़ी हुई है। किसी समय में बहुत ही चहल पहल रहा करती थी वो पॉश एरिया, और इस पुल के बंद होने के बाद लगभग कह सकते हैं कि एक इस साइड की जो भी आबादी हमारे यहाँ रह रही है वो पूर्ण रूप से परेशान है। इनके व्यापार बंद हो गए हैं। लगातार जनप्रतिनिधि इधर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और इसका एक मुख्य कारण हमारे जो समझ में आता है वो यह भी है कि कानपुर को जो सबसे लगा हुआ एरिया है और लखनऊ मुख्यालय से जुड़ा हुआ जितना भी कानपुर का व्यापारी वर्ग है वो यहाँ को लेकर बड़ा ही उत्साहित था और गंगा घाट में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा था। और ये भी एक मुख्य कारण है कि उन्नाव ज़िले के भूमाफियाओं के कारण हो सकता है ये पुल शायद ना खुल रहा हो। लेकिन फ़िलहाल इस पर अभी तक सांसद और विधायक का हालांकि बहुत सारे पत्राचार उन्होंने किए भी ज़रूर हैं, लेकिन जिस तरीके से लगातार CRRI की जो जाँच रिपोर्टें आ रही हैं, उनके चार्ज जमा करने हैं, उसको लेकर किसी भी प्रकार का जो है संज्ञान नहीं लिया गया। वो 30 लाख से बढ़कर आज 4 करोड़ रुपए हो गई है। अब जब 30 लाख समय पर नहीं सबमिट हुए तो 4 करोड़ रुपए आप देखिए कब तक सबमिट होते हैं और जब तक नहीं जमा होंगे तब तक ये समस्याएं रहेंगी। कुल मिलाकर अब ये ऐतिहासिक इमारत इतिहास में परिवर्तित होने वाली है। ये नगर के लोग बहुत अच्छे से जान लें। शायद ही अब इसके खुलने के चांसेस हमारे हिसाब से बहुत कम है, लेकिन अगर जनता चाह ले तो सब कुछ संभव है। फ़िलहाल जो राजनीतिक माहौल है इस पुल के बारे में हमने बताया, उसके बाद राजनीतिक परिवेश के बारे में बात करेंगे। चाचा, इस बार भाजपा, सपा, बसपा किसका जो है प्रतिनिधि ज़्यादा दिख रहा है? मेरे अनुमान से सरकार योगी की ही बनेगी, लेकिन सीटें घटेंगी। सीटें घटेंगी, क्यों? अब क्यों तो ये पब्लिक जाने। फिलहाल भाजपा।
फिलहाल 2022 का आगाज हो चुका है, आपको क्या लगता है भाजपा, सपा, बसपा या अन्य? देखिए, हमको तो आगाज के हिसाब से भाजपा लगती है कि नंबर 1 पे है। क्यों? कोई काम उनके जो है ना बहुत अच्छे तरीके से है, चाहे किसी चीज़ का ले लो, मंदिर को लेकर ले लो, रोड के लेकर देख लो, कार्य बढ़िया हो रहे हैं उनके। आप एक डॉक्टर हैं, बताओ डॉक्टर, एक प्रायोरिटी होती है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस मुद्दों पे हम कहाँ हैं? 1 नंबर पे है। स्वास्थ्य विभाग भी अच्छी तरीके से चल रहा है, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। कोरोना काल में हमने देखा कि बहुत ज्यादा व्यवस्थाएं रही, इसके बारे में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं आपको लग रही है, लेकिन हम डॉक्टर्स को लेकर देखें तो हम लोग इससे संतुष्ट है, क्योंकि बहुत सी सुविधाएं मिली हैं गवर्नमेंट आप लोगों ने तो अभूतपूर्व कार्य किए हैं, गवर्नमेंट से भी सुविधाएं मिली हैं। हाँ, बहुत सुविधाएं। फिलहाल भाजपा आपका क्या मत है? मनोज शर्मा बेहतर है, काम अच्छे कर रही है योगी सरकार, मोदी जी हैं जी। और हम तो ये देख रहे हैं कि जो लोगों को कुछ मिलता नहीं था, आज सबको सब कुछ मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। आज 70 सालों से मैं यही देखता चला आ रहा हूँ, कम से कम नहीं को तो मेरी भी 45 साल की उम्र हो गई है। मैं देख रहा हूँ कि लोग, गरीब आदमी बहुत ज़्यादा पीड़ित था। पुलिस में जाता था, अगर कोई क्राइम होता है और पुलिस में आदमी बंदा गया तो वो डर लगता था कि ऐसा ना हो मेरा भाई गया है तो मैं उसको छुड़ाने जा रहा हूँ, ऐसा ना हो पुलिस मुझे बैठा ले। चलिए ठीक है, क्या करते हैं आप? मेरा एसी का काम है। एसी जी। चलिए ठीक है, फिलहाल जनता का रुख एक और, जहाँ पे विपक्ष की रैलियों में बहुत भारी संख्या में भीड़ उमड़ रही है, वहीं सत्ता पक्ष भी मजबूत स्थिति में नज़र आता है। बहुत सारे लोग हैं जो उनके विकास से संतुष्ट हैं और कुछ हद तक मानते हैं कि भाजपा सरकार के जो पुराने गंगा पुल के बंद होने के बाद जिस तरीके से CRRI रिपोर्ट आज आई है 4 करोड़ रुपए पैसा सबमिट करने की, हम बात करेंगे पुराने गंगा पुल के नीचे के पुल को, जिसको 5 वर्ष पूर्व ही जर्जर अवस्था होने के कारण बंद कर दिया गया था। फिर भी यहाँ का जो आम जनमानस है वो जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहा है। जिस तरीके से अगर हम पुल के अंदर की बात करें तो 5 वर्ष पूर्व बंद किए गए इस पुल पे यातायात अभी भी चालू है। साइकिल और पैदल वाले लगातार, आप पीछे जिस तरीके से देख रहे हैं, लगातार यात्री यहाँ पे चल रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि जर्जर पुल पे कभी भी कोई भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। इस पे हमारे जनप्रतिनिधियों का कोई भी रुख जो है, इन लोगों ने कोई भी तत्परता नहीं दिखाई है। ये फ़िलहाल अगर हम बात करते हैं पिछले 5 वर्षों में, तो 5 वर्षों में इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी मेंटेनेंस नहीं हुआ है। और जहाँ तक बात करते हैं पुराने गंगा पुल की, तो वो भी, उसके भी खुलने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। फ़िलहाल एक रेहड़ी पटरी वाले भी हैं, जयराम बाबू, इनसे भी बात करेंगे। जयराम बाबू, क्या माहौल है इस बार? माहौल हम सही है। सही है। कौन आएगा? बीजेपी आएंगे, मोदी आएंगे, योगी आएंगे, और कोई नहीं आएगा। क्यों? उनने इतना किया है, क्या किया? बहुत कुछ किया है। जैसे? क्या बताएं, मंदिर बनवाया, काशी को विश्वनाथ बनाया, क्या लेंगे? राशन दे रहा, हर चीज़ दे रहा, क्या चाहिए? जो काम करने वाले हैं उनके लिए कोई तकलीफ नहीं है, जो हराम के खाने वाले हैं उनके लिए परेशानी है। उनके लिए परेशानी, उनको उनकी दाल नहीं गल रही है। अच्छा। और क्या? बिल्कुल बिल्कुल खुश हैं। योगी जी खुश है, मोदी जी, योगी जी। दर्शन करने जाओगे राम मंदिर में? क्यों नहीं जाएंगे? जाओगे? और क्या, हमारा घर ही वहाँ बस्ती में है। बस्ती में? हाँ। चलो फिलहाल ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ। बिल्कुल झमाझम है। और फिर आएंगे धूम से। और क्या, नगाड़ा बजिए अयोध्या में। फिलहाल क्या नाम है आपका? जी सुरेंद्र जी, क्या करते हैं आप? जी, दुकान है चप्पल की दुकान है। आपको क्या लगता है वर्ष 2022 में कौन ज़्यादा मजबूत स्थिति में है? ये भाजपा। क्यों? क्योंकि विकास हो रहा है। क्या विकास हुए? अरे विकास है, मतलब देश तरक्की कर रहा, अपना देश तरक्की कर जी। और जिस तरीके से हम विपक्ष कह रहा है कि इन्होंने कोई काम नहीं किया, आरोप लगा रहा है कि कोई काम नहीं, सिर्फ कागजों में कार्य करते हैं। उनको सत्ता नहीं मिल रही ना, इसलिए सत्ता नहीं मिल रही जी। तो आपको क्या लगता है कि योगी बेहतर मुख्यमंत्री? बिल्कुल। हाँ। तो जिस तरीके से समस्याएं हैं रोजगार को लेकर या समाज को लेकर या मार्केट को लेकर, तो उसको लेकर आपको क्या कहना है? ये सब लोग काम कर रहे हैं, सब अपने अपने काम से लग गए, कोरोना काल से फुर्सत पाए हैं। कोरोना काल से फुर्सत पाए हैं, लेकिन फिर भी अपना बचाव करके रखिए, कोरोना अभी
चुनावी यात्रा के अगले पड़ाव में हम निकल चुके हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं उन्नाव सदर विधानसभा क्षेत्र में। आज की जो सबसे ज्वलन समस्या रही है वो पुराना और नवीन गंगा पुल है। यातायात यहाँ की बहुत पुराने समय से समस्याएं थी। हमारे साथ डॉक्टर त्रिवेदी जी हैं, इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, जो जिस तरीके से इस पुल की समस्याएं हैं उससे जनता कितना प्रभावित है? 90% जनता प्रभावित है। जिनका कानपुर आना जाना रोज़ है वो भी प्रभावित हैं, जो यदा कदा जाने वाले वो भी प्रभावित हैं। नया पुल पार किया तो जाम में फंस गए, सर्विस लेन नहीं सही है। सुबह 10 से 12 आप जा नहीं सकते कानपुर, जाइए तो 2 घंटे का टाइम लीजिए 1 किलोमीटर के लिए। और पुराने गंगा पुल का एक ही ऑप्शन है कि उसके पैरेलल जो है, हमारी अपनी ओपिनियन है, जब तक ये नहीं होता है तब तक तो 50 लाख में केवल पीपे का पुल बन जाएगा। पीपे का पुल बन जाएगा। कुछ समस्या अगर हम देखते हैं तो पुराने गंगा पुल को जो नीचे का पुल है वो चल रहा है, उस पे भी अभी पैदल यात्री चल रहे हैं, पूर्व बंद कर दिया चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि मौजूदा सरकार से आप कितना संतुष्ट हैं? मैंने बता दिया, मैं शुक्लागंज में हम क्या 90% लोग शायद, आई एम तो 100% डिससेटिस्फाइड। सदर विधानसभा के जो हमारे जन लोकप्रिय विधायक कहे जाते हैं वो कुछ करते ही नहीं, कभी दिखाई नहीं पड़ते। उन्होंने तो कहा है कि हमने बहुत सारे कार्य किए हैं, तो कहीं दिखाई तो पड़े। शुक्लागंज में राजधानी मार्ग भी हमारी देन है। तो अगर आप इस चैनल में रहे हैं तो आपको वास्तविकता मालूम है किसकी देन है। नगर में और भी कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा है कि हमने राशन वितरण किए। राशन वितरण गवर्नमेंट की पॉलिसी है, चाहे रूलिंग पार्टी का विधायक होता चाहे अपोजिशन का। जब सेंट्रल और स्टेट की पॉलिसी है तो बटेगा। विधायक जी उसमें क्या कर रहे हैं? अच्छा, विधायक जी फोटो खिंचवा देते हमारा हैं। अगला सवाल ये है कि शिक्षा और स्वास्थ्य रोजगार के मसले पर हम कहाँ हैं? शिक्षा पहले से बेहतर हुई, स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है, मगर रोजगार चूँकि इनका शिक्षा का स्तर बढ़ा तो उतने रोजगार कोई सरकार पैदा नहीं कर सकती। अपना ही रोजगार आप स्वतः करिए, ये सबसे बेहतर ऑप्शन है। अच्छा, कोरोना काल में जिस तरीके की व्यवस्थाएं देखी गई उसको किस तरीके से आप परिभाषित करेंगे? देखिए, कोरोना काल में मैं डॉक्टर होने के नाते कह सकता हूँ कि ये इतनी बड़ी त्रासदी थी, संभवतः कोई गवर्नमेंट इसको हैंडल नहीं कर सकती, क्योंकि पहले प्री प्लान नहीं था और जो संभव था वो गवर्नमेंट ने किया। लोकल सदर की जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, केवल बातें होती बस। तो 2022 में विधानसभा चुनाव में आप किसको देखना चाहते हैं, भाजपा, सपा या बसपा या अन्य? मैं ऐसा चीफ मिनिस्टर चाहता हूँ जो बिल्कुल अंडर 50 हो और वेल क्वालिफाइड, कॉम्पिटेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह सब जानता हो, जो IAS के सहारे ना रहे। बहुत बड़ी बात कही है डॉक्टर साहब ने। एक ऐसा वेल एजुकेटेड CM चाहिए जो हमारे प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जा सके। हमारे साथ तिवारी जी भी हैं, इनका भी ओपिनियन लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। वर्ष 2022 में आप किसे देखना चाहेंगे? 2022 की स्थिति जहाँ तक है वहाँ तक देखिए, अब हम तो इतना ही जानते हैं, चूँकि यहाँ बैठ करके योगी और मोदी की बातें तो सबको अच्छी लग रही हैं, लेकिन नीचे क्या हो रहा है ये तो वक्त बता रहा है। जरा पब्लिक की ओपिनियन यहाँ से देहातों तक लीजिए तो कम से कम नीचे कटरी में देखिए, कहीं देखिए, आप सब जगह देखिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बाकी सब ठीक है। हम चाहते हैं कि सरकार जो चल रही है अगर सुचारू रूप से चले और ऊपर से नीचे तक सबकी पब्लिक को आराम मिले, यही सबसे बड़ी अच्छाई हम यही चाहते हैं। क्या विकास कार्य वास्तविकता में हुए? 5 वर्षों में विकास कार्य जो हुए हैं वो तो पब्लिक खुद देख रही है और बाकी जो हो रहा है वो भी पब्लिक देख रही है। आज जो योजनाएं चल रही हैं वो भी पब्लिक की निगाह के सामने हैं। उन योजनाओं का भरपूर फ़ायदा मिले वही सबसे बड़ा है। लेकिन हम ये फिर कहना चाहते हैं कि जो हमारा मीडियम क्लास है उसके ऊपर भी विचार किया जाए और जो 60 साल के ऊपर बुज़ुर्ग हैं इनके ऊपर विचार किया जाए। पुराना किसान है उसके विचार किया जाए। जो पुराने बुज़ुर्ग हैं 80 साल के, उनको हम सरकारी नौकर तो नहीं कहते, उनको तो मिल रहा है सब कुछ, लेकिन ये जो परिवार से वंचित होंगे इनका भविष्य क्या होगा? हम यही सरकार चाहते हैं कि इनका भी विशेष ध्यान दिया जाए। हाँ बिल्कुल। जो अभी हमारे जो सीनियर सिटीजन्स ने जो बात कही है कि समस्याएं हैं, वास्तविकता में ये भी मानते हैं कि जो मौजूदा वक्त में कार्य बहुत कम हुए हैं, धरातल पे बहुत कम कार्य हुए हैं, कागज़ी कार्रवाई में बहुत ज़्यादा काम हुए हैं। डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि काम कम और विज्ञापन ज़्यादा। फ़िलहाल आज की यात्रा का जो पड़ाव है यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली यात्रा, चुनावी यात्रा में हम कहीं और चलेंगे और कहीं और ओपिनियन जानेंगे।
आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आती है तो आप हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, और यदि ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। कैमरामैन महेंद्र कपूर के साथ नितिन गुप्ता, संकल्प न्यूज़, उन्नाव।